टिप्पणी। कार्रवाई भी, और इन सब के बीच फंसा है पूरा खाड़ी क्षेत्र। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन। ये वो देश हैं जो लंबे समय से अमेरिका के सुरक्षा सहयोगी रहे हैं, लेकिन वे ईरान के साथ सीधा युद्ध भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है अगर अमेरिका और ईरान का संघर्ष और बढ़ता है तो इसकी आंच उनके तेल संयंत्रों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और व्यापारिक मार्गों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यही वजह है कि खाड़ी के देश अब केवल सैन्य सुरक्षा नहीं, कूटनीतिक संतुलन पर भी जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। कतर और ओमान भी संवाद और मध्यस्थता की भूमिका निभाते रहे हैं, यानी खाड़ी की राजनीति बदल रही है। पहले सवाल था सुरक्षा के लिए अमेरिका कितना जरूरी है, पर अब सवाल यह भी है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान से संवाद कितना जरूरी है। और यही बदलता समीकरण अमेरिका के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि अगर खाड़ी के देश अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र कूटनीतिक राह बनाते आगे बढ़ते रहे तो मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव का स्वरूप भी बदल सकता है। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है, और वो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक। यहां तनाव बढ़ने का मतलब है तेल की कीमतों पर दबाव, शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और बीमा महंगा हो जाना, और वैश्विक व्यापार पर इसका सीधा असर, जिसे लंबे समय तक पूरी दुनिया ने देखा और समझा है। इसका असर भारत पर भी पड़ता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिक और पश्चिमी एशिया से होने वाला व्यापार इस पूरे संकट से जुड़े हैं। इसलिए भारत के लिए सबसे जरूरी है कि यह तनाव किसी भी सूरत में कम हो और समुद्री मार्ग खुले रहे, साथ ही बातचीत का रास्ता बंद न हो, क्योंकि आज ईरान अमेरिकी सैनिकों पर इनाम घोषित कर रहा है और अमेरिका हॉर्मुज को लेकर अपना दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में नुकसान केवल अमेरिका और ईरान भर का नहीं होगा, इसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी और चुका भी रही है। याद रखिए, युद्ध में मिसाइलें दिखाई देती है, तेल की कीमत में, व्यापार में, महंगाई में और आखिरकार आम आदमी की जिंदगी में। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है कि कौन जीतेगा। तो ये थी आज की टिप्पणी। खबरों की भीड़ में तथ्यों से जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी राय सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि युद्ध की शुरुआत कुछ देशों के हाथ में होती है, लेकिन उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। दीजिए अनुमति अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित को। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई टिप्पणी के साथ। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। द पेन डाउन, शोर नहीं, साथ।